हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम और नंबर ऑफ स्टेम दैट कैन बी रिमूव्ड एनुअली और पीरियोडिकली इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ये कहलाता है यील्ड। जब हमने यील्ड रेगुलेशन को डिस्कस किया था तब हमने देखा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मटेरियल फ्रॉम थिनिंग इज कॉल्ड इंटरमीडिएट यील्ड, फाइनल यील्ड, यील्ड कैपेसिटी एंड नन। तो थिनिंग वगैरह को हम डिस्कस कर चुके हैं कि थिनिंग से हमारा क्या मीन है। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑल मटेरियल फ्रॉम थिनिंग, तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट यील्ड। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यील्ड फ्रॉम ए नॉर्मल फॉरेस्ट इज कॉल्ड। तो नॉर्मल फॉरेस्ट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। तो सिंपल सा है कि नॉर्मल फॉरेस्ट से जो यील्ड प्राप्त होती है उसको नॉर्मल यील्ड कहते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस यूनिट सेकंड से रिलेटेड भी हैं, तो हम जस्ट देख लेते हैं उनको। इन होवार्ड्स मॉडिफिकेशन क्रॉप मेजर डाउन टू डायमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रोटेशन ऑफ। तो यहाँ पे पूछा है, आंसर यहाँ होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द रोटेशन ऑफ हाफ। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉर्म्स बेसिस फॉर यील्ड रेगुलेशन इन फ्रेंच मेथड ऑफ 1883। तो इसमें वॉल्यूम के बेस पे रेगुलेशन किया जाता है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉन मेंटल्स फॉर्मूला इज बेस्ट एप्लीकेबल रेगुलर इवन एज्ड नॉर्मल फॉरेस्ट। यहाँ पे इरेगुलर है, इरेगुलर अनइवन एज्ड फॉरेस्ट एंड अब नॉर्मल फॉरेस्ट एंड नन। तो यूनिट सेकंड में हम इन फॉर्मूलाज को डिस्कस कर चुके हैं एंड आंसर यहाँ पे होगा ए। ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है रेगुलर इवन एज्ड नॉर्मल फॉरेस्ट पे। इसके बाद है मेसन्स फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज एक्सप्लॉइटेशन परसेंट मेसन्स रेशियो ए एंड बी एंड नन। तो ये जो फॉर्मूला है इसको एक्सप्लॉइटेशन परसेंट एंड मेसन्स रेशियो दोनों ही नाम से जाना जाता है। सी आंसर हो जाएगा। इनको हम यूनिट सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं। यील्ड रेगुलेशन जो है ये पार्ट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का और हमारे सिलेबस में फॉरेस्ट मैनेजमेंट यूनिट 3 में दिया गया है, जबकि यील्ड रेगुलेशन वाला जो टॉपिक है वो यूनिट सेकंड में दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चंस मिक्स हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेथड ऑफ यील्ड रेगुलेशन इनुमरेशन इज कैरिड आउट डाउन टू द डायमीटर कोरस्पॉन्डिंग टू हाफ द रोटेशन। तो अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। होवार्ड्स फॉर्मूला है ये, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पूछा है कोरस्पॉन्डिंग टू द हाफ द रोटेशन, और यहाँ भी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमने अभी अभी सॉल्व किया था। इन होवार्ड्स मॉडिफिकेशन क्रॉप मेजर डाउन टू डायमीटर कोरस्पॉन्डिंग टू द रोटेशन ऑफ हाफ। तो एक ही क्वेश्चन को दो टाइप से पूछा है। डी आंसर था यहाँ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच मेथड ऑफ 1883 इज आल्सो कॉल्ड एज। तो इसको भी हम यूनिट सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं। क्वार्टियर ब्लू मेथड कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज टेकन एज यूनिट ऑफ WPM यानी वुड पैकेजिंग मटेरियल्स इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा वर्किंग सर्किल। नेक्स्ट है द स्केल ऑफ द स्टॉक मैप्स इज। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को मगअप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट है द रीजनरेशन सर्वे मैप्स हैव स्केल ऑफ। तो यहाँ जो आंसर है वो सी होगा, ए एंड बी। 1:5000 एंड 1:4000 दोनों ही आंसर हैं। सी आंसर होगा, यानी थोड़ा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। द स्केल ऑफ वर्किंग प्लान मैप इज, यहाँ आंसर होगा ए 1:50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनुमरेशन मैप्स हैव स्केल ऑफ।
तो सेम ही स्केल है ये भी, 1:50,000। अगला क्वेश्चन है, द टर्म कैपिटल इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट यूजुअली रेफर्स टू। तो कैपिटल टर्म है ये रेफर करती है ग्रोइंग स्टॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक प्री रिक्विसाइट्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेन्ड यील्ड। तो जब हम नॉर्मल फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने इसको देखा था। तो इसके लिए नॉर्मल इंक्रीमेंट भी चाहिए, एज ग्रेडेशन एंड ग्रोइंग स्टॉक। तो तीनों ही आंसर है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग फैक्टर इन इंडिया इज। ऑप्शंस दिए गए हैं, वॉल्यूम, डायमीटर, एरिया, एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, रिड्यूसिंग फैक्टर इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, टर्म रोटेशन इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू रेगुलर क्रॉप ओनली, इरेगुलर क्रॉप, बोथ एंड नन। तो जो रेगुलर क्रॉप होती है उस पे ही रोटेशन एप्लीकेबल होता है, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यील्ड रेगुलेशन इज टू अचीव। तो हमने देखा कि सस्टेन यील्ड है ये अचीव करना एम होता है, तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ यील्ड रेगुलेशन इन इन्वायरमेंटल्स फॉर्मूला इज एरिया, इंक्रीमेंट, वॉल्यूम ओनली, एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, वॉल्यूम ओनली। इन सब को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इन्वायरमेंटल्स फॉर्मूला वगैरह यूनिट सेकंड में, तो यहाँ हम डिटेल से इनको नहीं देखेंगे। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे और फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आगे है, इन्वायरमेंटल्स फॉर्मूला ऑफ यील्ड रेगुलेशन इज। तो दिया गया है यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मूलाज, ए जो है वो यहाँ पे आंसर है, 2GS/R। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक मैप्स आर प्रिपेयर्ड बाय वर्किंग प्लान रेंजर्स विद स्केल ऑफ। तो यहाँ पे अलग अलग मैप्स में अलग अलग तरह की स्केल यूज की जाती है, तो ये क्वेश्चंस मगअप ही करने पड़ेंगे, यानी रट्टाफिकेशन ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो आंसर है वो ए है, 1:15,000। आगे है, द प्रोडक्शन पीरियड फॉर एनी स्पीसीज इज स्लाइटली लॉन्गर ऑन। तो दिया गया है, रिक्टर साइट, मार्जिनल साइट्स, पुअरर साइट्स एंड बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे प्रोडक्शन पीरियड है वो लॉन्गर होता है मार्जिनल साइट्स एंड पुअरर साइट्स पे, तो डी जो है वो आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली फेलिंग साइकिल इन सिलेक्शन फॉरेस्ट इज। तो ये जनरली होता है 5 to 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव ग्रेटर इम्प्लीकेशन ऑन। तो फर्स्ट है सस्टेन यील्ड, फिर है प्रोग्रेसिव यील्ड, फिर है नॉर्मल यील्ड, उसके बाद है नन। तो यहाँ जो आंसर है वो बी होगा। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने प्रोग्रेसिव यील्ड की डेफिनेशन को देखा था, कि इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह के यूज से जो यील्ड है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाता है, और ये फिर कहलाती है प्रोग्रेसिव यील्ड। अगला क्वेश्चन है, ए चेंज ऑफ वन सिल्वीकल्चरल सिस्टम और वन स्पीसीज टू अनोदर इज कॉल्ड। तो इस तरीके से जो चेंजमेंट होता है एक सिल्वीकल्चरल सिस्टम से दूसरी स्पीसीज में, इसको कहते हैं कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है, द पीरियड ड्यूरिंग विच ए चेंज फ्रॉम वन सिल्वीकल्चरल सिस्टम टू अनोदर इज कॉल्ड। तो हमने देखा कि ये जो चेंज है वो कहलाता है कन्वर्जन, और ये जो टाइम है इसमें, ये जो पीरियड है ये कहलाता है कन्वर्जन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स फॉर नॉर्मल फॉरेस्ट। तो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ओसमेस्टोन, सर डाइट्रिक ब्रेंडीज एंड हार्टिग नोटियाल। तो ए जो है वो आंसर होगा, ओसमेस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स इन फॉरेस्ट्री। फर्स्ट है नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन, उसके बाद है नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक, फिर है नॉर्मल इंक्रीमेंट एंड ऑल द अबव। तो जब हमने
नॉर्मल फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तब हमने इस ट्रिनिटी को डिस्कस किया था। तो ये तीनों ही आवश्यक होंगे यहाँ पे, और इनका जो मीन है वो भी हम देख चुके हैं। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, ए फॉरेस्ट विच कोरस्पॉन्ड्स इन एवरी वे टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो ऐसा फॉरेस्ट है वो नॉर्मल फॉरेस्ट कहलाता है, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द क्रॉप कंपोजिशन ग्रेटर देन 75% ऑफ टीक में बी क्लासिफाइड। तो जब हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स डिस्कस किए थे तब हमने प्योर फॉरेस्ट वगैरह के बारे में देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि 80% से ज़्यादा अगर कोई स्पीसीज एक ही स्पीसीज से रिलेटेड हो तो उसको प्योर फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसको भी लगभग 75% टीक की यहाँ बात की जा रही है कि 75% से ज़्यादा टीक हो तो क्रॉप कंपोजिशन में उसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे प्योर टीक। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल ट्रीज ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट और ए स्पेसिफाइड पार्ट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट, रोटेशन, ग्रोइंग स्टॉक, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो सम है ऑल ट्रीज का किसी स्पेसिफाइड पार्ट पे ये कहलाएगा ग्रोइंग स्टॉक। आगे जो क्वेश्चन है दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि टेंजिबल बेनिफिट्स कौन से हैं, और अगले क्वेश्चन में इनटेंजिबल बेनिफिट्स पूछे हैं फॉरेस्ट के। तो ऑप्शंस हैं वुड, इंडस्ट्रियल, रॉ मटेरियल, ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। अगर सिंपल शब्दों में हम बोलें तो टेंजिबल से हमारा मीन है कि जो हमें दिखाई देते हैं, और इनटेंजिबल यानी जो हम देख नहीं पाते हैं, और इस तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वो इनटेंजिबल हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आंसर हो जाएगा सी, यानी टेंजिबल बेनिफिट्स में ही आते हैं वुड एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेंजिबल, तो इसमें प्रोटेक्टिव, रेगुलेटिव एंड सोशियो कल्चरल, तो ये तीनों ही इंटेंजिबल बेनिफिट्स है फॉरेस्ट के, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज फॉर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड, ऑल द अबव। तो जो आंसर है वो हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनसीए 1976 हैड सजेस्टेड मॉडिफाइड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, सोशल फॉरेस्ट एंड ऑल द अबव। तो डी है वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लीगली फॉरेस्ट है वो क्लासिफाइड किए गए हैं। तो ऑप्शन है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड, अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड ऑल द अबव। जो डी है वो आंसर होगा। इसके बाद है बेस्ड ऑन टेरिटोरियल डिवीजन फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड। तो इसको हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि टेरिटोरियल डिवीजन पे बेस्ड है यहाँ पे ब्लॉक, कंपार्टमेंट एंड सब कंपार्टमेंट। तो जो डी है वो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर्मुलेटेड इट्स फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन द ईयर, यानी इंडिपेंडेंस के बाद। तो आंसर होगा बी यहाँ पे 1952 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमोन्स फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मेथड ऑफ यील्ड रेगुलेशन। वॉल्यूम पे बेस होता है ये सारे फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन है, सिनेडर्स फॉर्मूला इज टू डिटरमाइन वॉल्यूम इंक्रीमेंट परसेंट, हाइट इंक्रीमेंट परसेंट एंड डायमीटर इंक्रीमेंट परसेंट एंड एज इंक्रीमेंट। तो जो आंसर है वो सी होगा यहाँ पे, डायमीटर इंक्रीमेंट परसेंट। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वाज इनंसिएटेड ड्यूरिंग। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वो तो इंडिपेंडेंस के बाद की देखी थी 1952 में, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी की बात की जा रही है। तो ये 1894 में यहाँ पे इनंसिएट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फंक्शनली फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू। तो ये क्लासिफाई किए गए हैं 4 टाइप्स में, तो सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग सर्किल इज ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव, टेरिटोरियल, मैनेजमेंट एंड फंक्शनल। तो कल के वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था सिल्वीकल्चरल मैनेजमेंट में।
तो आंसर जो है वो सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस वाज हेल्ड इन। ऑप्शंस दिए गए हैं देहरादून, हेलसिंकी एंड दिल्ली एंड क्योटो। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसन्स फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम इंक्रीमेंट, वॉल्यूम एंड इंक्रीमेंट एंड डायमीटर। तो ये बेस्ड है वॉल्यूम पे, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये भोपाल में सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन है, लीगली द फॉरेस्ट इन द कंट्री आर क्लासिफाइड एज। तो जो आंसर है वो ए हो जाएगा यहाँ हमारा, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। तो पहले वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द वर्किंग प्लान ऑफिसर इज। तो वर्किंग प्लान ऑफिसर होते हैं डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्किंग प्लान ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन आर कलर्ड विद। तो जो वॉयलेट कलर है उससे यहाँ पे शो किया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, इन वर्किंग प्लान ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर कलर्ड विद। तो ये जो फॉरेस्ट है ये मिलते हैं राजस्थान में, रेड कलर से इनको शो किया जाता है वर्किंग प्लान में। फिर इन वर्किंग प्लान हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट आर कलर्ड विद, येलो कलर से शो किया जाता है इनको। मटेरियल दैट ए फॉरेस्ट कैन यील्ड एनुअली इन परपेचुइटी इज कॉल्ड। तो जब हमने सस्टेन यील्ड की डेफिनेशन हम देख रहे थे तब हमने इसको डिस्कस किया था, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सस्टेन यील्ड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट है, लोकल लेबर इज फुली एम्प्लॉयड, मार्केट कैन बी डेवलप्ड बाय सस्टेन्ड सप्लाईज, देयर इज नो वाइड फ्लक्चुएशन इन द यील्ड ऑफ वुड, वुड यूज्ड इंडस्ट्रीज हैव अश्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो सी है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, नो वाइड फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट वॉच। तो सर डाइट्रिक ब्रेंडीज हैं, इनको नियुक्त किया गया था फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ये जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि फॉरेस्ट पैथोलॉजी और फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी से रिलेटेड होंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।